ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य है। रिवाइज्ड कोर्स 2 नवंबर 1987। आज 14 फरवरी 2021। मुरली का टाइटल है स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो स्व परिवर्तन का जो आधार है, स्व परिवर्तन जो बच्चे करते हैं उसमें बच्चे नंबरवार है। तो इसमें 3 प्रकार के बच्चे बाप दादा ने देखे। पहली प्रकार के जो बच्चे हैं वो है कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते। दूसरी प्रकार कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे लेकिन स्वयं के संस्कार बा माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियाँ बा ब्राह्मण परिवार द्वारा चुक्त होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमज़ोर कर देते हैं। अर्थात दूसरे प्रकार के बच्चे के अंदर परिवर्तन का इच्छा होती है, संकल्प भी आते हैं, लेकिन 4 बातें उनमें विघ्न डालते हैं, जैसे कि अपने संस्कार, पुराने कड़े संस्कार और माया मन कमजोरी विघ्न डालते हैं, और कोई भी परिस्थिति विघ्न डालते हैं, और कोई भी हिसाब किताब चुक्त होने वाला कोई भी आत्मा, वो ब्राह्मण परिवार का भी हो सकता है, वो भी विघ्न रूप बन जाते हैं। तो फिर उनके परिवर्तन होने का जो इच्छा है, जो संकल्प है, उसको कमज़ोर कर देते हैं और फिर उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। और तीसरे प्रकार के जो बच्चे हैं, कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमज़ोर है। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं। अर्थात कोई बच्चे सोचते हैं कि मेरे में जो ये है ये परिवर्तन में हो ही नहीं सकती या सकता, ये तो मेरा चलता ही रहेगा, तो हिम्मत नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ तो बाबा का 1000 गुना मदद मिल जाएगा। तो हमें हिम्मत रखकर अपने में परिवर्तन लाना ही है। फिर बाबा ने कहा अलौकिक ईश्वरीय सेवा की एक ही समय 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करनी है। कौन सी 3 प्रकार की सेवा? एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं, तब दिल पसंद सफलता होती है। अर्थात दिल पसंद सफलता माना बहुत अच्छी सफलता के लिए 3 बातें चाहिए। एक है वृत्ति में निमित्त भाव चाहिए। दूसरा है वाइब्रेशन में निस्वार्थ भाव चाहिए। तीसरा है वाणी में निर्माण भाव चाहिए। तभी सफलता, संपूर्ण सफलता हमें मिलेगी। दूसरी बात बाबा समझा रहे, बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की कमी है, और स्व परिवर्तन की कमी एक विशेष शक्ति की कमी, महसूसता शक्ति की कमी की वजह से है। तो बाबा ने कहा कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती। जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। तो हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए हमें महसूसता शक्ति चाहिए। और फिर बाबा ने कहा तीसरी बात, जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाते हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में,
जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ, यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। महसूसता की शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर लेगी। अर्थात हमें हर बात को महसूस करना है, अंदर से रियलाइज़ करना है। जब तक हम अंदर से गहरे से रियलाइज़ नहीं करते, तब तक हमारे पुरुषार्थ, हमारा प्रयास कोई भी चीज़ में तीव्र नहीं हो पाता। अगर हम ये अपने आप को, अपने स्वमान को देखते हैं, बाबा ने जो स्मृति दिलाई है कि तुम ही सतयुगी देवी देवता थे, तुम ही मेरे पास चमकता हुआ सितारा अनादि स्वरूप में तुम ऐसे ऐसे थे, सातों गुणों से संपन्न थे। तो ये चीज़ हमें अंदर से महसूस करनी होगी, तभी हम, और ये समय कौन सा चल रहा है, परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये परिवर्तन का समय, श्रेष्ठ भाग्य, पूरे कल्प का भाग्य बनाने के समय और परमात्मा मिलन का समय कितनी महत्वपूर्ण समय है, एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है इस समय का। ये जब हम अंदर से रियलाइज़ नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तब हमें हमारे अंदर उस परिवर्तन होने की इच्छा ही पैदा नहीं होता और फिर पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं हो पाता। तो हमें हर एक बात को, ज्ञान की हर एक पॉइंट को बहुत गहरे से मनन चिंतन करके उसको महसूस करना है। चौथी बात बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें अर्थात स्व परिवर्तन में दो बातों की महसूसता चाहिए। दो बातों के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। जैसे पहली बात बाबा कहते हैं, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरी बात के अंदर भी जो छोटी छोटी अलग अलग बातें हैं वो भी स्पष्ट करते हैं। दूसरे में बाबा ने कहा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता। मैं हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, पर स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। तो हमें पहले अपनी कमजोरी को महसूस करना होगा। दूसरी, जो भी परिस्थिति या व्यक्ति के कारण अंदर हलचल हो रहे हैं उसको भी महसूस करना होगा। तीसरी बात, उस व्यक्ति की इच्छा और उनके मन की भावना को भी समझना होगा, महसूस करना होगा, क्यों ऐसे वो बिहेवियर कर रहे हैं। चौथी बात, सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके साथ मेरा टक्कर हो रहा है या परिस्थिति पैदा हो रहे हैं, उसकी कौन सी कमजोरी की वजह से ये हो रही है। और पांचवी बात, कोई भी परवश होने के कारण वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, उसका भी महसूसता चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति की कमजोरी या फिर उस व्यक्ति की जो परवश स्थिति है उसको भी महसूस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा कि ये सब महसूस जब करेंगे तब परिस्थिति को पेपर समझेंगे और पेपर समझकर फिर पास होने के लिए अपना स्थिति श्रेष्ठ बनाएंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और ये परिस्थिति पेपर है, तब ये समझ में आएगा। तो हर एक बात को हमें पहले महसूस करना होगा, तभी हम इस पेपर रूपी परिस्थिति को पार कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा, दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। अर्थात दूसरे व्यक्ति, मेरे साथ जो संबंध संपर्क में जो व्यक्ति है, उसका क्या इच्छा है, उस आत्मा का क्या इच्छा है, वो भी हमें महसूस करना होगा। उसके उन्नति का भी ख्याल हमें रखना होगा, तभी हम स्वयं की उन्नति कर पाएंगे। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। तो इतने सारी बातों को जब हम ध्यान रखेंगे, महसूस करेंगे, उस अनुसार अपना रिएक्शन दिखाएंगे, अपना स्थिति स्टेबल रखेंगे, तभी हमारी खुद की परिवर्तन हो सकती है। तो अब
नेक्स्ट अगली बात बाबा समझा रहे, 5वीं बात, बाबा इस महसूसता को 2 भागों में, 3 भागों में 3 अलग अलग विषय में बताया है। बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। और तीसरी प्रकार की महसूसता क्या है? मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज़ देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमज़ोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। तो ये 3 प्रकार की महसूसता आत्माओं में दिखा जाता है। छठी बात बाबा ने कहा बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। अर्थात बाबा हमारे हर बात को जानते हैं, हर संकल्प को जानते हैं, क्योंकि बाबा जानी जाननहार है। बाबा ने कहा हर घड़ी के दिल के धड़कन बा मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। क्यों बाबा अनजान रहते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप रहम दिल है और पाप में पाप ना बढ़ते जाए, यह रहम करता है बच्चों पर। तो 7वीं बात बाबा ने कहा स्व परिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। तो बाबा ने जो महसूस करने के लिए हमें क्या महसूस करना है, अनुभव क्या करना है, उसके बारे में कहा। 4 चीज़ें हमें महसूस करना है। पहली, अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। दूसरी, कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। तीसरी, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। चौथी, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। अर्थात हम जब एक एक चीज़ को महसूस करेंगे, अगर हमने महसूस किया कि ब्रह्मा बाप की राइट हैंड मैं हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा बाप का राइट हैंड बच्चा जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ऐसी स्थिति मेरी है? क्या मैं हर श्रीमत का पालन करती हूँ? वो स्वयं का चेकिंग होता जाएगा। अगर अपने आप को मैं राइट हैंड समझती हूँ तो राइट हैंड की यही विशेषता है, तो ये सारी विशेषता क्या मेरे में है? तो ऑटोमेटिक चेकिंग हो जाएगा। तभी हमारे अंदर स्वयं की चेकिंग के हिसाब से मेरे अंदर क्या कमजोरी है, कहाँ श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, कौन से संस्कार अभी भी रह गया है, वो हम देख पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्यों में लगाओ। तो यही महसूसता की शक्ति है, इसे हमें कार्य में लगाना है, नहीं तो कोई यूज़ नहीं करेंगे शक्ति को, फिर शक्ति बढ़ेगी भी नहीं। फिर बाबा 2 विशेष बात कह रहे हैं। एक है दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते हुए भी बेआराम होते। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। अर्थात भगवान को सदा साथ रखो तो परिस्थिति कुछ भी हो जाए उसे हम पास हो ही जाएंगे। दूसरी बात बाबा कहते हैं
जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तब मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। अर्थात बाबा के छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो मेहनत नहीं, सदा मौज है। छत्र छाया उड़ गया तो मेहनत ही मेहनत है, मौज का अनुभव नहीं होगा। आज का वरदान, सेवा के स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। स्लोगन, विस्तार को ना देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। ओम शांति। तो आज हम अनुभव करेंगे अपने आप को परमात्मा का, ब्रह्मा बाबा के सहयोगी, राइट हैंड, भुजाएं। पहले स्वयं को अपने मस्तक सिंहासन पर सेट करें। ब्रह्मा बाबा, बाप दादा की राइट हैंड बच्चे के रूप में स्वयं को देखें। कितना मैं श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलता हूँ। मेरा हर सोच, हर बोल, हर कर्म, दृष्टि, मेरे मन की स्थिति हर परिस्थिति में कितना अचल अडोल रह पाते हैं। क्या मेरा निरंतर आत्मिक दृष्टि रहती है? क्या मैं सदा बाप की छत्र छाया में रहती हूँ? चेक करें। जहाँ कमी है, कमजोरी है, उसे चेंज करें। ओम शांति।